बैक टू माई चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। आज हम सीखेंगे ट्राउज़र पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसे आप प्लाजो पैंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीटर्स का कपड़ा लिया है अलग अलग पार्ट में। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, आपकी जो भी लेंथ है आप ले लो, लेकिन ऊपर बेल्ट का 2 इंच का हिस्सा छोड़कर। और 2 इंच ऐड होने पे आपका लेंथ जो भी है वो एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक पार्ट अलग कर दिया है बैक और फ्रंट के लिए। पहले हम फ्रंट बनाएंगे। ज़्यादातर लोगों को हिप और क्रॉच एरिया के मेजरमेंट में प्रॉब्लम आता है, तो ये बहुत सिंपल है। आपको आपका जो भी हिप होगा उसको डिवाइड बाय 4 करके आपको +2 इंच देना है। तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच लिया है। अगेन यहाँ पे क्रॉच एरिया के लिए भी लोगों को कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इसका मेजरमेंट भी सेम ही होगा। अगर सिंपल तरीके से आप इसे मेजर करोगे तो इसका मेजरमेंट भी हिप मेजरमेंट डिवाइड बाय 4 +2 करेंगे, जैसे हमने ऊपर की तरफ लिया है। अगेन से 10.5 यहाँ पे आ रहा है सेम, तो हम इसे एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे एंड देन इसे भी ड्रॉ करके हम एक बॉक्स बना लेंगे। क्रॉच एरिया के जगह पे हमने नॉर्मली 2 इंच, अगर आप हैवी साइज़ है तो 2 इंच का एक्सटेंशन दे सकते हैं कर्व के लिए। यहाँ पे मैं 1.5 दे रही हूँ, काफ़ी है उतना। और हमेशा याद रहे कि ये हम फ्रंट साइड बना रहे हैं। और क्रॉच एरिया में कई लोगों की प्रॉब्लम्स ये होती है कि पैंट उनकी अंदर की तरफ खिंचती है। ये कई सारे रीज़न्स है। या तो आप बहुत ज़्यादा पैंट के बॉटम को नैरो करते हैं, और या तो आप जो कर्व दे रहे हो कहीं बहुत ज़्यादा डीप दे रहे हो, तो फिर पैंट अंदर की तरफ खिंचने लगती है। तो कई सारे रीज़न्स है उसके। यहाँ पे अभी हमने बेल्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा, जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है, तो बैक साइड का जो पार्ट होगा वो 2 इंच एक्स्ट्रा आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो इसका टोटल 12 इंच था उसका मिड हमने 6 लिया है। सेम 6 इंच हम नीचे लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे बॉटम आपको जो भी चाहिए, मुझे यहाँ 6 इंच की बॉटम चाहिए थी, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा देकर 7 इंच की बॉटम ली है। तो 6 को हमने मिडिल पार्ट से 3 करके लिया है। अगेन यहाँ पे आप इस तरह की मेजरमेंट पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपको इसी तरह, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है, पॉइंट पे रख के आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट जाएगा। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। बैक पार्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था 2 इंच एक्स्ट्रा हम और लेते हैं, तो उसे हम लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे और उसी के ऊपर हम फ्रंट पार्ट का पोर्शन रख दिया है। अब बैक पार्ट का जो हिस्सा है वो 2 इंच साइड से एक्सटेंड होगा, ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह से 2 इंच का शेप आगे लेकर हमें दे देना है। बाकी सारी कटिंग सेम होगी, सिर्फ क्रॉच एरिया के साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। बाकी दूसरी साइड में इसकी लाइन सेम रहेगी। बेल्ट के एरिया में ऊपर आपको इस तरह की क्रॉस पट्टी देनी है, ताकि पैंट नीचे की तरफ नहीं खींचे बैठते वक्त। और साइड जो लाइनिंग है आपको सेम शेप में लेना है। तो ये हो चुका है हमारा रेडी। अब हमने साइड पॉकेट्स अटैच करने के लिए इस तरह का फैब्रिक ले लेंगे। 4 फोल्ड में मैंने ले लिया है और लेंथ 11 इंच और यहाँ पे विड्थ 8 इंच रखी है। लेंथ आपकी आपके क्रॉच एरिया के हिसाब से ही रखनी है, या तो आप उससे कम भी रखो अगर आपको शॉर्ट पॉकेट्स चाहिए तो। लेकिन चारों पार्ट्स आपको अलग अलग कट कर लेना है और डाउन साइड से इस तरह का आपको शेप दे देना है। तो ये 2 पार्ट्स हम ले लेंगे और हम इस तरह फ्रंट पार्ट पे इसे प्लेस कर देंगे। ये क्रॉच एरिया है, इसके नीचे आपका पॉकेट नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। या तो ऊपर रखिए या क्रॉच लेंथ का जो एंड पॉइंट है वहाँ तक ही रखें। तो अभी हमने क्या करना है, आपका हाथ जितना अंदर जाता है उसका मेजरमेंट लेके आपको ऊपर की साइड में इस तरह से शेप देकर कट कर लेना है। अभी हम इन दोनों पार्ट को अलग करके इन दोनों पार्ट को इस पे प्लेस करके स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद आपको इसे अगेन वीडियो में जैसे दिख रहा है टर्न कर लेना है।
टर्न करके इसे भी स्टिच कर लेना है सिक्योर स्टिच। और एक दूसरा पार्ट जो दूसरे 2 बचे हुए पार्ट्स हैं हम इसके ऊपर रख कर इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। ये स्टिचिंग हो चुकी है, पॉकेट्स रेडी है। अब हमने फ्रंट पार्ट के दोनों क्रॉच एरिया को स्टिच कर देना है और बैक साइड के भी क्रॉच एरिया को यूं ही स्टिच कर देना है इस तरह। अब ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट के लिए हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट बहुत इजी आपको इस तरह से लगानी है और आपका जो भी इलास्टिक है उसे ऐड करना है। बैक पार्ट में हम इलास्टिक लगा रहे हैं, इस साइड से स्टिच करके देन आप इसे खींचेंगे तो इलास्टिक बहुत फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम यहाँ प्लीट्स देंगे एंड देन उस पर बेल्ट अटैच करेंगे। अब फ्रंट बैक को दोनों को अटैच करके हमें बॉटम को यूं फोल्ड करके स्टिच करना है। लेंथ ज़्यादा चाहिए है तो आप इस तरह का एक्स्ट्रा पट्टी भी इसे लगा सकते हैं। चारों तरफ से हमें स्टिच करना है। ये हमारी पैंट रेडी हो चुकी है। More helpful videos are lining up, so please do like, share and subscribe my channel. Till then, bye bye.